नमस्कार, जय जोहार। मैं विपिन से प्रवेश कुमार, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में इन दिनों एक मामला बड़ी तेज़ी से गूंज रहा था। मामला था नम्रता सिंह लगे आरोप, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो आरोप लगे थे और उस पर जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति जांच कर रही थी, उस जांच का रिपोर्ट आखिरकार आ गया है और उस जांच रिपोर्ट की जो ऑर्डर शीट है वो मेरे हाथ में है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी आवेदन लगी, कहाँ इसकी आवेदन लगी और किस तरीके से उच्च स्तरीय जांच समिति तक ये मामला पहुंचा और समिति ने किन किन पक्षों को सुना और कौन कौन से पक्ष पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ हलफनामे दायर किए, उसके बाद समिति ने क्या कुछ निर्णय दिया, उसके बारे में हम पूरी बात रखेंगे आज। ये जो दस्तावेज है ये उच्च स्तरीय प्रामाणिकरण छानबीन समिति संचालनालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर की है। यह आवेदन जो मुख्य आवेदक करता थे वो थे विवेक सिंह, जिन्होंने 10/6/2025 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद 23/7/2025 को यही मामला सामाजिक परिस्थिति की जांच एवं छानबीन हेतु 23/7/2025 को विजिलेंस सेल को सौंपी गई थी। और जो मामला था, उन्होंने जो विवेक सिंह हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि श्रीमती नम्रता सिंह जैन, अध्यक्ष जिला पंचायत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, पिता नारायण सिंह की सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र कूट रचित होने के संबंध में सामाजिक परिस्थिति की जांच एवं छानबीन के लिए उन्होंने आरोप लगाया था कि नम्रता सिंह की जो जाति प्रमाण पत्र बनी है वो कूट रचना के तहत बनी है और इसके लिए उन्होंने पहले जिले में आवेदन लगाया और उनका जो आवेदन है विजिलेंस को 2025 में 7वां महीना 23 तारीख को सौंप दी गई थी। और उसके बाद उच्च स्तरीय जांच समिति निर्धारण हुए जिसमें 7 सदस्यीय टीम थी और उस 7 सदस्यीय टीम में सोनमणि बोरा जी अध्यक्ष रहे और हीना अनिमेश नेताम जी सचिव थी। बाकी और भी सदस्य थे। कुल मिलाकर के 7 लोगों की सदस्यीय टीम थी और उन्होंने इसकी जांच करना चालू किया। इस बीच में एक उच्च स्तरीय जांच समिति के माध्यम से एक तहसील कार्यालय को लेटर जारी हुआ था जिसके बारे में हमने पूर्व में अवगत कराया था और उस लेटर के माध्यम से एक मुनादी हुई इस क्षेत्र में कि जो भी नम्रता सिंह जैन के खिलाफ में या उसके पक्ष में जो भी जानकारी उनके सामाजिक परिस्थिति को लेकर के जो प्रमाणित करता है, उसकी जो भी जानकारी आपके पास है वो आवेदन के माध्यम से या नोटरीकृत स्टाम्प के माध्यम से आप जवाब समिति के समक्ष रख सकते हैं। ऐसी मुनादी हुई जिसके बाद 7 अगस्त 2026 को इस जिले से सर्वादिवासी समाज की टीम गई। खुद मुख्य आवेदक विवेक सिंह पहुँचे, वहीं नम्रता सिंह भी जो अनावेदक है वो भी पहुंची। उनकी वकीलों की टीम थी और उनके साथ कुछ समाज के पदाधिकारी भी पहुंचे उनके समर्थन में। और वहाँ पे जब समिति बैठी, 7 सदस्यीय टीम थी और 7 सदस्यीय समिति ने बारी बारी से दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने निर्णय 19 अगस्त को जाकर के इसका फैसला दिया। अब जो निर्णय आई है उससे पहले क्या कुछ आरोप लगे थे, क्योंकि मुख्य आवेदक विवेक सिंह थे और विवेक सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाए थे हम वो भी बताएंगे। चूँकि ऑर्डर शीट में उनके जो भी आवेदन थे, उनके जो भी बिंदु थे वो लिख कर के आए हैं। अभी हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा था। विवेक सिंह ने आरोप लगाया कि जब भी जाति प्रमाण पत्र बनती है पिता के वंश के अनुसार बनती है और उन्होंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके अनुसार नम्रता सिंह के जो पिता हैं स्वर्गीय नारायण सिंह जी वो उड़ीसा निवासी थे, वहीं 1977 के IAS अधिकारी थे और उस समय में छत्तीसगढ़ बैच में उनको नियुक्ति मिली थी। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दी थी। 2014 के करीब
वो छत्तीसगढ़ से रिटायर हुए अपनी सेवा देते हुए। तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जो वंश है और जो उनकी पैतृक जानकारी है, जो भी उनके दस्तावेज है या उनकी जो संपत्ति है वो उड़ीसा से है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और उसके लिए उन्होंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किया कि नम्रता सिंह के पिताजी और उनके पूर्वज उड़ीसा से आते हैं। वहीं दूसरे बिंदु में उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय निवास में विसंगति एवं क्षेत्राधिकार की घोर विफलता। उन्होंने एक आरोप लगाया जिसके तहत उन्होंने एक राजस्व रिकॉर्ड निकाला। राजस्व रिकॉर्ड जो कि राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट कार्यालय के आधिकारिक भू अर्जन ज्ञापन से एक शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार अनावेदिका नम्रता सिंह एवं उनका परिवार मूलतः ग्राम औंधी तहसील मानपुर का निवासी है। इसके विपरीत अनावेदिका का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय दंडाधिकारी मोहला ग्राम मोहला के पते से जारी किया गया है, जब अनावेदिका का स्थायी पैतृक निवास स्थान औंधी में था। तो मोहला ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करने का कैसे एक विधिक क्षेत्राधिकार मिला? मतलब कि ये था कि उन्होंने एक दस्तावेज निकाला, जो दस्तावेज ये प्रस्तुत करता था कि उनका जो निवास स्थान है नम्रता सिंह का वो औंधी है। लेकिन दूसरी ओर एक ग्राम सभा बैठी जो कि मोहला में बैठी और उस ग्राम सभा के माध्यम से उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया। जबकि अगर उनका औंधी निवास था तो उनका ग्राम सभा औंधी में बैठना था और उसके बाद उनका प्रस्ताव हो करके अगर उनका जाति प्रमाण बनता भी तो वो एसडीएम कार्यालय मानपुर से बनता, ऐसा विवेक सिंह का आरोप है। वहीं उन्होंने तीसरे बिंदु पे बात की कि संपन्न शिक्षित एवं भूधारी परिवार हेतु ग्राम सभा नियम का दुरुपयोग हुआ है। चूँकि नम्रता सिंह और नम्रता सिंह के जो पूर्वज हैं उनके पिताजी सक्षम परिवार से थे, उनके पिताजी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, ऐसे में तमाम प्रकार के उनके पास दस्तावेज रहे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो अनपढ़ होते हैं, जिनकी जो जानकारियां हैं, जो मिसल रिकॉर्ड्स के संबंधित जो जानकारियाँ हों या भू अभिलेख से संबंधित जो जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, उनको ही ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव करवा करके जाति प्रमाण पत्र बनाने का पावर होता है, वही अधिकार होता है, ऐसा उन्होंने एक आरोप लगाया था। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि नम्रता सिंह के पिताजी के रिटायरमेंट के पश्चात जो विधिक है, विधिक के सहित लाभ लेने के लिए संदिग्ध टाइमिंग, मतलब कि ये उन्होंने आरोप लगाया कि नारायण सिंह ने 1977 से लेकर के 2013 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अपने बच्चों के लिए मूल स्थायी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की मांग नहीं की। अनावेदिका का यह विदित प्रमाण पत्र पिता की सेनावृत्ति के कई वर्षों के बाद आनन फानन में बनवाया गया, जो कि 2019 में बनवाया गया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सन 1977 से 2013 तक के वो प्रशासनिक तौर पे सेवा देते रहे, प्रशासनिक तौर पे पूरे छत्तीसगढ़ को वो सेवा देते रहे। और उनके पिताजी सक्षम थे उस समय में उनकी जो जाति प्रमाण पत्र बननी थी वो नहीं बनी, लेकिन उनके पिताजी के रिटायरमेंट के कई सालों बाद जाकर के 2019 में जाकर के उन्होंने ये जो प्रमाण पत्र है उसको जारी करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर 2013 रहते रहते अगर ये जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते तो विभागीय इसमें जांच हो सकती थी, उनको इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। इसलिए उनका आरोप है कि रिटायरमेंट के बाद ही आनन फानन में 2019 में जाकर के ये जाति प्रमाण पत्र बनवाई गई। उनका ये भी आरोप है कि अगर उनके पिताजी सक्षम थे तो उनके रहते रहते ये जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाई गई, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि 2019 में जाकर के जाति प्रमाण पत्र बनी, उससे पहले जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाई गई, ये उनका सबसे बड़ा सवाल रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चूँकि जिला पंचायत चुनाव लड़ना था या जनपद पंचायत चुनाव लड़ना था और राजनीतिक पद का लाभ लेना था, इसलिए जाति प्रमाण पत्र को बनवाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आदिवासियों की सुरक्षित
ज़मीनों को हड़पने के उद्देश्य से ये जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया था। ऐसे तमाम प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि भू राजस्व संहिता सन 1959 का उल्लंघन हुआ है। वो कैसे हुआ वो भी बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध स्थायी जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ के स्थानीय आदिवासियों के संवैधानिक संरक्षण को छिन्न भिन्न किया गया। उनका आरोप था कि मोहला तहसील के अंतर्गत जो ग्राम पाना ब्रस है वहाँ की और मोहला की कुल 38 एकड़ 2-3 एकड़ जो ज़मीन है जो कि सुरक्षित आदिवासी कृषि भूमि थी, जो कि मूलतः मनमोहनी देवी की थी, उसे अनावेदिका श्रीमती नम्रता सिंह एवं उनकी माता श्रीमती कंचन माना सिंह ने खुद को निवासी रायपुर जाति गोड़ घोषित कर अवैध रूप से क्रय किया है। उनका जो आरोप है कि जाति प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से बनाया है, कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से बना है। तो जो ज़मीन की खरीद फरोख्त की गई थी, जो ज़मीन मनमोहनी देवी के नाम पर दर्ज थी, जो कि लगभग 38 एकड़ ज़मीन थी, उसे कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से अपने हक में नम्रता सिंह और उनके परिवार ने ले लिया है। ऐसा भी आरोप विवेक सिंह ने लगाया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अनावेदिका नम्रता सिंह ने एक गैर आदिवासी जैन समुदाय में अंतर जाति विवाह किया है, क्योंकि विवाह के पश्चात जैन रीति रिवाज एवं शहरी आधुनिक जीवन का वो निर्वहन कर रही है। वे गौड़ जनजाति के किसी भी पारंपरिक रूढ़िगत कानून, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या जनजाति विशिष्टताओं का पालन नहीं करती हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके तहत यह है कि आदिवासी हमेशा अपने रूढ़िगत परंपरा के लिए, अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है और उनको कानूनन इसी तरीके से लाभ मिलता है आरक्षण का। ऐसे में नम्रता सिंह जब अंतरजाति विवाह कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी उनका आरोप है। ये भी आरोप लगाया कि नम्रता सिंह पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नम्रता सिंह कहीं भी ये प्रूफ करने में असफल रही कि 1950 के पूर्व उनका यहाँ पे मोहला की बात करें या ज़िले में कहीं भी उनका निवास रहा हो या उससे संबंधित उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, और ये प्रूफ करने में नम्रता सिंह फेल रही, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। समिति ने ये भी ऑर्डर शीट के माध्यम से बताया कि शिकायतकर्ता जो विवेक सिंह हैं उनके माध्यम से लगभग 34 शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उस शपथ पत्र के अनुसार ये था कि नम्रता सिंह का परिवार या उनकी पारंपरिक या ऐतिहासिक रूप से ग्राम मोहला का मूल निवासी नहीं रहा है। उनके पिता नारायण सिंह का पैतृक निवास मूल रूप से उड़ीसा राज्य का रहा है। नम्रता सिंह का परिवार अत्यंत उच्च शिक्षित एवं संपन्न रहा है। मोहला में वर्ष 2016 के पूर्व ना ही इनका कोई घर था, ना ही इनका कोई निवास था, ना ही 1950 के पूर्व पैतृक जाति संबंधित दस्तावेज या वंशानुगत अधिकार की भूमि, या इनके पिता के वर्ष 1977 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। उनका मूल निवास उड़ीसा में है और वर्ष 1950 की स्थिति में नम्रता सिंह राज्य के मूल निवासी नहीं है, उड़ीसा राज्य के मूल निवासी हैं। के प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की आरक्षित श्रेणी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध जारी किया गया है। ऐसा जो 34 लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे उसमें भी लिखा था। ये वो लिखित शपथ पत्र थे जो मोहला के निवासी और इस जिले के सर्वादिवासी समाज के लोग वहाँ जा कर के ये हलफनामा दिए थे, शपथ पत्र को प्रस्तुत किए थे। अब हम बात करते हैं, ये जो आरोप लगे थे ये विवेक सिंह और विवेक सिंह के समर्थन में जो उतरे थे उनके माध्यम से लगे थे। अब हम बात करेंगे कि नम्रता सिंह ने क्या कुछ जानकारी समिति के समक्ष रखी, क्या कुछ दस्तावेज उन्होंने अवगत कराया समिति को, जिसके बाद जाकर के समिति ने निर्णय दिया। नम्रता सिंह अपने वकीलों के साथ पहुंची। 7 अगस्त का दिन था और 7 अगस्त को उन्होंने तमाम प्रकार के दस्तावेज जमा किए, जिसमें से एक दस्तावेज था जो कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का था, और उस परिपत्र जो कि
1/4/1998 को जारी किया गया था, उस दस्तावेज को जमा की। साथ ही साथ दाऊ कल्याण सिंह रायपुर के परिपत्र क्रमांक जो कि 31 अक्टूबर 2002 में जारी हुआ था, उनको जमा किए। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जजमेंट आया था जो कि भिखाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, एक सिविल अपील थी, उसको भी उन्होंने दस्तावेज को जमा किया। इसके बाद समिति ने दोनों पक्षों की जो दस्तावेज हो उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण उपरांत क्या कुछ डिटेल आया, क्या कुछ जानकारी आई और क्या कुछ निर्णय रहा, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि नम्रता सिंह ने 3 मुख्य दस्तावेज जमा किए थे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे वो रहे, 1998 का एक परिपत्र था, वहीं 2002 की जो परिपत्र है उसको जमा किए थे। और उस परिपत्र के अनुसार क्या कुछ होता है ये भी हम बताते हैं आपको इस जजमेंट के माध्यम से। 7 सदस्यीय टीम ने जो जजमेंट दिया था, जो फैसला दिया, उसकी हम अब बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि 1/4/1998 के अनुसार जो परिपत्र जारी हुआ था उसके अनुसार ये है कि अनैच्छिक या किसी व्यवस्था के कारण या बाध्यता के कारण वे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी बन गए और उसकी जाति मध्य प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र अथवा आंशिक क्षेत्र भाग में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, तो ऐसे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में जारी किया जा सकता है। क्योंकि उनके पिताजी एक IAS अधिकारी थे और प्रशासनिक सेवा के तहत उड़ीसा छोड़ करके वो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सेवा देते रहे। ऐसे में ये कानून ये कहता है कि ऐसे अधिकारी जो IAS लेवल के हो, IFS हो या IPS हो, उस रैंक के या जो कर्मचारी होंगे उनको एक लाभ मिलेगा जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कि अगर, चूँकि वो उड़ीसा से थे और चूँकि वो गोंड जनजाति से आते थे और गोंड जनजाति अगर उड़ीसा में रजिस्टर है जो कि 22 नंबर क्रमांक 22 पे रजिस्टर है, वहीं छत्तीसगढ़ में 16वें नंबर पे है। अगर उड़ीसा में वो जनजाति है और वही चीज़ और छत्तीसगढ़ में भी जा कर के वो जनजाति रजिस्टर है, तो ऐसे में उनको जाति प्रमाण पत्र का लाभ दिया जा सकता है, ऐसा ये कानून कहता है। जांच में समिति ने यह पाया कि धारक जो कि नम्रता सिंह है, उनके पिताजी उड़ीसा राज्य के निवासी थे, उनकी जाति गोंड है और अनुसूचित जनजाति के वो इंसान थे। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता का विरोध था कि नम्रता सिंह की जाति गोंड को लेकर नहीं है बल्कि उनके मूल निवास को लेकर के है। शिकायतकर्ता के अनुसार नम्रता सिंह के पिता व माता की जाति गोंड है, आदिवासी है, ऐसा ये समिति कहती है। समिति ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति उड़ीसा के अनुसूचित जनजाति की सूची सरल क्रमांक 22 में, जैसे कि मैंने बताया, और वहीं छत्तीसगढ़ में 16वें क्रमांक पे है। समिति ने यह भी कहा कि 1977 में के IAS अधिकारी रहे हैं नारायण सिंह जी, जो कि नम्रता सिंह के पिता हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जाकर के सेवाएं दी, जिसकी वजह से उनको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उन्होंने सेवाएं दी और 2014 छत्तीसगढ़ से ही वो रिटायर्ड हुए। 6 जुलाई 2004 के परिपत्र के अनुसार एक बात कही गई कि प्रशासनिक सेवक या अधिकारी या कर्मचारी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में कैडर विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आए तथा उनके परिवार के सदस्य में यदि उनकी जाति छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल है, उनके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में आने के तथ्य को अनैच्छिक प्रव्रजन की श्रेणी में मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र के मूल निर्देशों का अनुसरण करते हुए जारी किया जाएगा और आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि उनके पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे, ऐसे में उनके जो वंशज है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र जहां वो जॉब कर रहे हैं, जैसा कि वो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में कर रहे थे, तो जहां वो जॉब कर रहे थे वहां उनकी जाति प्रमाण पत्र बन सकती है। अगर उनकी जाति उनके जो मूल राज्य है वहाँ पे अधिसूचित है, तो और जिस राज्य में वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी अधिसूचित है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाएगा, साथ ही साथ आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा, ऐसा जांच समिति कहती है। जांच समिति ने ये भी कहा कि जांच समिति ने यह भी कहा 1/4/1998 में जो परिपत्र जारी हुआ है
और उसके तहत नम्रता सिंह को जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो नियम अनुसार है और जो जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र वो वैध है, ऐसा समिति कहती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 31/10/2000 को एक परिपत्र जारी हुआ था। उस परिपत्र के अनुसार जो 1998 की परिपत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में भी प्रभावशील है, ऐसा कह रही है ये समिति। और उन्होंने ये भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भिखाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका जो हलफनामा दर्ज किया गया था उसके पैरा 16 के अनुसार जो जारी परिपत्र है उसकी वैधानिकता प्रदान की गई है, मतलब कि उसके अनुसार भी जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं वो भी वैध है, ऐसा ये जांच समिति कहती है। और जांच समिति का ये ऑर्डर शीट है, उनके अनुसार ये है कि नम्रता सिंह की जो जाति प्रमाण पत्र बनी है वो विधि सम्मत है और जो तरीके से बनी है वो सही है, ऐसा ये जांच समिति कहती है। अब चूँकि जांच समिति ने यह निर्णय नम्रता सिंह के पक्ष में दिया है, उन्होंने जो तमाम प्रकार के जो विरोधाभास चल रहे थे, जो ज़िले में तमाम प्रकार की दलीलें चल रही थी, लोगों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई में नम्रता सिंह आदिवासी है, क्या वो गोंड जनजाति से है या नहीं है। ये तमाम प्रकार के जो विरोधाभास है उसको उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समिति ने क्लियर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूर्वज उड़ीसा निवासी थे, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि उनके पूर्वज गोंड थे और आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे। और तमाम जो दस्तावेज नम्रता सिंह ने जमा किए उसके आधार पे उनकी जो जाति है और इस तरीके से नम्रता सिंह को राहत मिली है। क्योंकि ये बड़ा मामला था, वो उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसे में तमाम प्रकार के जहाँ पे आदिवासी बहुतायत जनसंख्या वाले ज़िले हैं, क्षेत्र हैं, विधानसभा है, सब जगह इस फैसले पर लोगों की निगाहें बनी हुई थी। क्योंकि ये मामला खाली नम्रता सिंह का नहीं रहा, ये मामला था एक लड़ाई का कि वाकई में बाहर से आने वाले आदिवासियों को क्या हक मिलता है दूसरे राज्यों में आकर के आरक्षण का लाभ लेने का, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का। तो उसके बारे में ये ऑर्डर शीट और ये जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने क्लियर किया है कि प्रशासनिक सेवा में रहने वाले लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं, उसके आरक्षण का भी लाभ ले सकते हैं, ऐसा ये समिति ने कहा है। दूसरी ओर हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि नम्रता सिंह के पक्षवाकारों का या उनसे भी उनका पक्ष जानने का, उनकी जो भी टीका टिप्पणी है, उनके जो दलीलें हैं मीडिया के माध्यम से दिखाने का, लेकिन अब तक के उनका पक्ष नहीं मिल पाया। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पक्ष को दिखाया जाए, लेकिन अभी तक के हमको उनका पक्ष नहीं मिल पाया। अगर उनका पक्ष मिलता है तो हम उसे भी दिखाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में जो ये ऑर्डर शीट है, ये ऑर्डर शीट के आज बारे में हमने बात की, लेकिन इस ऑर्डर शीट के बाद सर्व आदिवासी समाज क्या कुछ कहती है, विवेक सिंह क्या कुछ कहते हैं, क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, ये हम आने वाले एपिसोड में, आने वाले न्यूज़ में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप NBP न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।